आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लखनऊ में सीएम योगी ने वीर बाल दिवस प्रदर्शनी का किया अवलोकन। बोले साहिबजादों का बलिदान देश के लिए अमर प्रेरणा। नैनीताल गुरुद्वारे में सीएम धामी ने वीर बाल दिवस पर टेका माथा। कहा साहिबजादों की शहादत साहस और आस्था की मिसाल। अमरोहा में वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का समापन। संजय सिंह का आरोप एसआईआर से 4 करोड़ वोट कटेंगे। भाजपा की ब्राह्मण बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा ब्राह्मण समाज को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मुरादाबाद में रेलवे नोटिस से 100 से ज्यादा दुकानदार परेशान। भाजपा विधायक बोले वैकल्पिक व्यवस्था से पहले कार्रवाई नहीं हो। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। वीर बाल दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहादुरी, सोशल सर्विस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट और साइंस में इन बच्चों ने मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की 17 साल की पूजा को पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मान मिला है, जबकि आगरा के 9 साल के अजय राज को साहस के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली 17 साल की पूजा को पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। पूजा के पिता मजदूर हैं और मां सरकारी स्कूल में खाना बनाती हैं। पूजा ने एक बिना धूल वाली थ्रेसर मशीन बनाई है जो वायु प्रदूषण रोकने में कारगर है। उत्तर प्रदेश के 9 साल के अजय राज को साहस के लिए अवार्ड दिया गया है। आगरा के अजय ने अपने पिता को मगरमच्छ की पकड़ से बचाया था। उन्होंने लकड़ी से वार कर मगरमच्छ को मारा था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि वीर बाल दिवस का विचार गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अद्भुत बलिदान को स्मरण करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समाज की भावना को समझते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में नेशनल ट्रिब्यूट दिया है। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने। और नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे में माथा टेककर वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की शहादत को नमन किया है। सीएम धामी ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान करेज, फेथ और सैक्रिफाइस का वर्ल्ड क्लास उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस की घोषणा आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा की
गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए। अमरोहा में आज वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का समापन हो रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह टाउन हॉल मैदान में जनसभा करेंगे और बता दें कि 80 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिला। सांसद ने एसआईआर के नाम पर यूपी में 4 करोड़ वोट कटने का आरोप लगाया और कहा कि वोट कटा तो चुनाव मीनिंगलेस हो जाएंगे। उन्होंने मुसलमान, दलित और पिछड़ों के अधिकारों पर हमले, नफरत की राजनीति और संविधान को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कभी मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला के, कभी दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना है, मंदिर में पेशाब चटवाना है। तो ये घटनाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं संविधान में दिए गए उस अधिकार को चोट पहुंचाती हैं। तो इसलिए ये यात्रा निकली है और अगर 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कट जाएगा तो मेरे ख्याल से चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं बचेगा। जैसे बिहार में हुआ वही यूपी में होगा। देखिए, किसी भी धर्म का अपमान करना, और वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, लेकिन अभी आप देखिए ना क्या हो रहा है। क्रिसमस का त्योहार था, उस पे जाके चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो क्या बजरंगबली ने कहा है आपको ऐसा करने के लिए? तो मुझे लगता है कि ये पूरे दुनिया में भारत की छवि को खराब करता है अगर ऐसी घटना। और भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इनका अपमान किया गया है, बाकी जातियों की बैठक हुई, उस पर किसी कार्रवाई की बात नहीं की गई, लेकिन ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब आपके लिए और समाज के लिए एकत्रित होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। इनको आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का अपमान किया गया, क्योंकि बाकी जातियों की मीटिंग हुई तो उस पर कोई नोटिस नहीं आई, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इस पर इन लोगों को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और निश्चित तौर से अपनी बात को खुलकर सामने कहना चाहिए जनता के बीच में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। और श्रावस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि फर्जी पीडीए वालों के फर्जी आरोप को जनता में कोई स्थान नहीं है। हम एक भी नौकरी में कोई भी आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। आरोप का जनता में कोई स्थान नहीं है। हम एक भी नौकरी में कोई भी आरक्षण में गड़बड़ी नहीं करने देंगे। समाजवादी पार्टी के कुछ एजेंट बैठे हुए हैं, जांच कर रहे हैं, दोषी पाए जाएंगे तो उनको भी उल्टा लटका के सीधा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर का वनटांगिया गांव जंगल तिनकुनिया प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जलार्पण गांव बन गया है। सांसद रवि किशन शुक्ला ने गांव के प्रधान और ग्रामीणों को जल कलश सौंपकर जलार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। सांसद ने कहा कि पानी हर जरूरतमंद के पास पहुंचे और इसे बर्बाद ना किया जाए। इस पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गोरखपुर को 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वनटांगिया गांव में 2.25 लाख लीटर पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद। सीआर पाटिल साहब जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री को दिल से धन्यवाद। पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद कि गोरखपुर को उत्तर प्रदेश में चुना गया। 1,500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय ने गोरखपुर को दिया। और बंटानिया जो ट्राइबल एक गांव था जिसको कभी लोग नहीं जानते थे, इसको 75 साल आजादी के पिछली सरकारों में काट के रखा गया था, वहां पर ये पानी का 2.25 लाख लीटर की व्यवस्था कर दी। रोज 2.25 लाख लीटर की खपत यहाँ 3,000 परिवारों में जाएगी, जिसको 24 घंटा भी अब करेंगे। तो ये आज बहुत बड़ा दिन है बंटानिया के लिए, ये आदिवासी समाज के लिए, ये निषाद भाइयों के लिए, बहनों के लिए। आज मैं दिल से धन्यवाद मोदी जी को देना चाहता हूं, जल शक्ति मंत्रालय को देना चाहता हूं। आज के लिए गोरखपुर का ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहला गांव है जहां ये शुरुआत, ये आगाज हुआ है। पानी की टंकी पे की 2.25 लाख लीटर की टंकी हम कभी देखे नहीं थे, वो देखने गए थे, ऐतिहासिक लगा, बहुत आनंद आया।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रोडवेज बस स्टैंड के पास करीब 100 से ज्यादा दुकानदारों को रेलवे की ओर से नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मचा है। दुकानदारों का कहना है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी डिमोलिशन नोटिस देकर रोजी रोटी छीनी जा रही है। नाराज कारोबारियों ने डीएम से शिकायत की। वहीं भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि वैकल्पिक व्यवस्था से पहले कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। रोडवेज बस स्टैंड के सामने 165 दुकानें हैं और लगभग 50 साल से ये लोग रेलवे के किराएदार हैं। रेलवे को किराया लगातार दे रहे थे। कुछ समय बाद रेलवे ने किराया लेना इनसे बंद कर दिया। ये लोग आज भी किराया जमा कराने को तैयार हैं। जितना भी बकाया है सब जमा कराने को तैयार हैं और किराया बढ़ा के अगर लिया जाता है उसके लिए भी तैयार है। इस विषय पे पहले भी कई बार रेलवे से बात हो चुकी है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसका सॉल्यूशन निकले। आज अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रेलवे वाले आज आके जबरन कानून को तोड़ना चाहते हैं। हमारे संज्ञान में ये मामला आया तो हम यहाँ पर आज बैठे हैं। मैंने कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से बात की है। डीआरएम साहब से भी बात करने का प्रयास किया लेकिन उसके माध्यम से कोई संपर्क हमसे नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास से आयोजित भव्य कीर्तन समागम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को नमन करते हुए इसे भारत का गौरवशाली विरासत बताया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों, बच्चों और गणमान्य लोगों ने देखा है। वीर बाल दिवस पर जिले भर में सम्मान और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। शहीदी दिवस के रूप में बाल दिवस ये मनाया जा रहा है। जनपद जौनपुर में भी आप देख सकते हैं कि पूरे हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाया गया और यह दिवस हमें याद दिलाता है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए हम अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे तो राष्ट्र सदैव ऐसे शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को नमन करता है। आज इस अवसर पर पुनः हम उन सबके जो त्याग है, बलिदान है, उसका स्मरण करते हुए सोचते हैं कि किन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को की आहुति दी। बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके में मिले युवक के शव का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के दोस्त संदीप को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी कृष्ण गोपाल राय के मुताबिक उधारी के पैसे, पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दबाव के चलते दोस्ती दुश्मनी में बदली और ईंट से हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। उसमें हमें बस का पास मिला था, उसका टिकट मिला था। वो टिकट जो है अभियुक्त का है और चूंकि हरिद्वार से वो टिकट कटाया गया था, लिहाजा हम 3 टीमें इसमें बनाई गई और हमारी एसओजी और पुलिस टीम लगी और सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक अन्य एविडेंस के आधार पर जो अभियुक्त था उसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम संदीप है, जो इसका घनिष्ठ मित्र है, जो कि देहरादून का रहने वाला है। और पूछताछ के दौरान जो फैक्ट महत्वपूर्ण आए हैं, इसके द्वारा जो हत्या की गई है उसका मूल उद्देश्य था कि ये जो है अक्सर उसको बेइज्जत किया करता था सामाजिक रूप से और अक्सर उसकी पत्नी के ऊपर अश्लील कमेंट किया करता था। लिहाजा इन सब चीज़ों से आज ही जाकर उसने जो है इसे ईंट से मारकर इसकी हत्या की थी वहाँ पर प्लॉट पर और उसकी निशानदेही पे ईंट बरामद कर ली गई है। मौके से उसका जैकेट बरामद किया गया है। उसके संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के रक्षा थाना इलाके में डेली हाईवे पर दोपहर करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी, जो आगे चल रही कार से जा भिड़ा। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। ट्रक चालक फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हमारा नाम भागवती। कहाँ से आ रहे थे आप? हम दिल्ली से आ रहे थे, फेरे को गए थे। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली गए थे, नरुआ से आए। कैसे हो गया? ट्रक वाले ने दे दी, उसने आगे से दे दी। फिर क्या हुआ? आप पे पलट गए? कितने लोग घायल हो गए? पूरे लोग तो डलेगा। 4 लोग घायल। वो गाड़ी डायरेक्ट हमारे गाड़ी पे आके गिरी है। उसके बाद हम लोग सब लोग भाई डर गए, क्या हुआ पीछे से। उसके बाद सब उतर रहे हैं तो देख रहे हैं ये हाल है गाड़ी का। बाकी वो लोग वहाँ पे अपना गिरे पर। हाँ, अब यही बता रहे हैं लोग कि पीछे से ट्रक वाला ओवर स्पीड में था, उसने उस गाड़ी पे मारी है। आप ही लोग देखिए, देखने पर लग रहा हो ना कि क्या सिचुएशन है, किस स्पीड से गाड़ी गिरी है हमारे गाड़ी के ऊपर। हम लोग तो बाल बच गए, हम लोग तो कुछ किए भी नहीं। घायल तो नहीं, हल्का सा कंधे पे तो थोड़ा सा पीछे बैठे थे तो उसी पे। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग महाकाल जा रहे थे।
और झांसी से बड़ी खबर है, जहां रेलवे सिग्नल वायर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 8 लाख रुपए कीमत का तार बरामद किया है। चोरी का माल विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में बाल सदन को गोदाम बनाकर छिपाया गया था। के तिवारी ने बताया कि लगातार बढ़ रही चोरियों पर यह बड़ी कामयाबी है। किया और कल इन लोगों ने रेलवे का सिग्नल का और OHG जो लगाया जाता है उसकी बरामदगी किया और 6 लोगों को, इसमें संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें सिग्नल का केबल था, वो करीब ड्रम में था, भारी मात्रा में, करीब 8 लाख रुपए का सिग्नल का वो केबल है। कुछ OHG का केबल है, करीब 1 लाख रुपए का। इनके में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। और सीतापुर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। SP अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर रेउसा थाना पुलिस ने खेतों के बीच बने खंडर से 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1 दर्जन से ज्यादा बने तमंचे, देसी बंदूक, कारतूस और हथियार बनाने का औजार बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर थाना रेउसा द्वारा आज सुबह एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त भोला और संतोष की गिरफ्तारी हुई है। ये शस्त्र फैक्ट्री थाना रेउसा के ग्राम जौहरपुरवा के खेतों के बीच में चलाई जा रही थी। इनकी फैक्ट्री से 2 तमंचे 315 बोर निर्मित, 2 अदर तमंचे अर्धनिर्मित 315 बोर, साथ ही 3 अदर तमंचे 12 बोर निर्मित, 2 अर्धनिर्मित और कारतूस 315 बोर और 12 बोर के बरामद हुए। साथ ही 1 राइफल भी बरामद हुई है और शस्त्र फैक्ट्री में जिन उपकरणों की मदद से इनको बनाया जा रहा था वो सारी चीजें बरामद हुई है और अभियुक्तों के खिलाफ थाना रेउसा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अमरोहा के नौगावा सादात थाना इलाके के जाजरू गांव से दबंगई का मामला सामने आया है। किसान रविशंकर का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके खेत में खड़े करीब 40 यूकेलिप्टिस के पेड़ कटवा दिए, जिसे उससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप लगा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है, पुलिस जांच में जुटी है। रविशंकर कहाँ रहते हो भाई? जाजरू। क्या बात है, थाने आए क्या मामला है? थाने में आया थे, हमारे पेड़ काट दिए 40 काय के पेड़ थे? लिप्टिस के थे। हमारे थाने में भी आए थे, हमारी कोई सुनवाई ना हुई। राजेंद्र सिंह ने। कहाँ का रहने वाला राजेंद्र? जाजरू का। जाजरू का। हाँ तो थाने में शिकायत करी है? हाँ जी, तो कल में भी काटते हैं, आज भी काटते हैं, रोज भी काटते हैं। तो आपने रोका नहीं ना पेड़ काटने को? रोका, फिर क्या बोला? मारने को दिए आ मार नहीं लिया है। हाँ। तो थाने में शिकायत करी आपने? हाँ जी। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले को आना, तुम पहुंचे हम आ रहे हैं, खाना वाना खाओगे। अभी तक नहीं पहुंचे। अभी तक नहीं गए? नहीं। कब करी शिकायत तुमने थाने में? सुबह करी थी। आज सुबह गई? हाँ। तो थाने तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अब कार्रवाई को चाहते हैं हम तो। कार्रवाई चाहते हैं। और महोबा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि कबरई थाना इलाके में मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामिया शातिर बदमाश को दबोच लिया गया। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय पुलिस टीम को देखकर बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना धरौन गांव स्थित गौशाला के पास की है। अवगत कराना कि आज दिनांक 25/26/2025 की रात्रि में थानाध्यक्ष कबरई सतवेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के धरौन मार्ग पर गौशाला के पास से एक शातिर अपराधी घनश्याम को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है, जो कि गैंगस्टर में थाना कोतवाली में पंजीकृत गैंगस्टर के अभियोग में पूर्व से वांछित था। तब इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25,000 रुपये के नाम भी घोषित किया हुआ था। घटनाक्रम के अनुसार रात्रि करीब 12:30 बजे जब पुलिस पार्टी वहां चेकिंग कर रही थी तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसके रोकने व टोकने पर उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग के उपरांत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कासगंज से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध हालात में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बम्बा की पुलिया के पास पड़े शव को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक पचपोखरा गांव के रहने वाली बताई जा रही है। शाहिदा नसरीन सीओ ने बताया कि हत्या की आशंका है, जांच जारी है।
आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को समय करीब 8:30 बजे सुबह थाना सुनगढ़ी के पुलिस को ROIP के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती का शव नगला खमानी के बम्बे के किनारे रोड के पास पड़ा मिला है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना सुनगढ़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। साथ ही फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि युवती गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवधी गायक संजय यदुवंशी के स्वागत के दौरान युवकों ने खुलेआम ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। काफिले में शामिल गाड़ियों के बोनट और शीशों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी की गई। बता दें कि महारुआ, अकबरपुर, समनपुर और बसखारी थाना इलाके से गुजरते हुए जमकर हुड़दंग हुआ। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी है। आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। वीडियो जो अब आप देखेंगे वो ताज व्यू पॉइंट से है। बता दें कि IMD के मुताबिक शहर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, प्रयागराज, भदोई, वाराणसी और मिर्जापुर। इन जिलों में बहुत घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। वहीं 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यहाँ विजिबिलिटी 200 से 50 मीटर के बीच रहने का अनुमान है। ये जिले हैं मुरादाबाद, रामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली और कौशाम्बी। और इसी तरह की खबर वाराणसी से है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये शहर में ठंड और शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। IMD के मुताबिक आज शहर का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर बाइक सवार 20 वर्षीय प्रिंस गिल की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर है और उसे काशीपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गाड़ी यही चला रहा था, चाइनीज। क्या नाम है इसका? प्रिंस नाम है इसका। प्रिंस नाम है जी। अच्छा, क्या गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक से थे तुम? बाइक से। कौन से बाइक में बैठे हुए? बाइक से यही था, प्रिंस था, पोमा था और मैं था। तो कहाँ से टकराए? डाले से टकराए? डाले से टकराए थे। क्या टकराया? उसमें हमारे तीनों के चेहरे लगे थे। उसके तो चेहरे में कहीं चोट नहीं? अरे सर, सीना और ये सब चीज़ हम तीनों थे। ये चीज़ लगी थी। फिर इतनी देर में मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया दोनों को। मेरे भी चोट ये और ये यहाँ लग रखी है। फिर भी मैं उठ के इन्हें दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया। ट्रैक्टर वाले जो ट्रैक्टर ट्राली ट्रैक्टर वाले का नंबर लगा रहा हूँ सर। नंबर लगाओ, उससे बातचीत करो। उसका नंबर लिया? हाँ, नंबर क्या लिया। नाम पता पूछा? कुछ नाम नहीं पता। वो दोस्त ने दिया था, उसका फोन आ गया मेरे पास। कहाँ पर हुआ? ये मुंडी, ये जहाँ घर को जाते हैं। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।